In the previous video lecture, we have studied about earlier classification of elements, right? And in early classification of elements, we have seen that there were three scientists who contributed the most: Dobberinius, Newlands and Mendeleev, right? So सबसे पहले डॉबेरिनियर ने क्या करा? डॉबेरिनियर ने एलिमेंट्स को तीन तीन ग्रुप्स में तीन तीन के एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए। जो उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से तीन तीन ग्रुप्स बनाने की कोशिश करी, जिसको हम बोलते थे ट्रायड्स। सो दे वर नोन एज द डॉबेरिनियस ट्रायड्स। लेकिन सारे एलिमेंट्स ट्रायड्स में मतलब तीन तीन में क्लासीफाई नहीं हो पाए, सो दिस लीड टू द फेलियर ऑफ डॉबेरिनियस ट्रायड्स। देन केम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड stated कि when elements are arranged in increasing order of atomic mass, then every eighth element would be similar in property compared to any element, which means अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, अगर सेकेंड एलिमेंट है तो नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। And then came, but this trend in similar properties, like every eighth element will have same property. This was not observed after element calcium, right? So this lead to the failure of Newland's law of octave. फिर इसके बाद आते हैं मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने कहा that properties of elements are periodic function of their atomic mass। कहने का मतलब जो properties हैं elements की वो after certain gaps of atomic mass similar होगी। मतलब अगर हम say any gap, say after 8, after 7 gaps of atomic numbers, we will see similar trends in properties of elements। मतलब अगर एक element है say A, वो 8 एलिमेंट्स का गैप के बाद हम देखेंगे तो जो 8 एलिमेंट्स के गैप के बाद जो एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे और 8 के बाद देखेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सो ये जो पीरियड है 8 का, दिस इज द गैप ऑफ एटॉमिक मास आफ्टर विच यू विल सी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन ही कुड नॉट गिव एनी रीजन बिहाइंड कि why after certain gaps of atomic mass similar properties would be observed in his periodic table। So this was the shortcoming of Mendeleev's periodic table कि भाई वो बता नहीं पाए, रीज़न नहीं दे पाए कि why properties would be similar properties would be repeated after certain gaps of atomic mass, right? और ये जितनी भी क्लासिफिकेशन अर्ली क्लासिफिकेशंस थी ये एटॉमिक मास को लेके चल रही थी। मतलब इन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की थी वो देवर इट वाज टेकन एज एटॉमिक मास। दे ऑल कंसिडर्ड एटॉमिक मास एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। सो इसके बाद जैसे मेंडलीव था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देवर इट वाज सक्सेसफुल टू अ मच एक्सटेंट, क्योंकि उस ज़माने में 63 एलिमेंट्स थे। सो मेंडलीव वाज द वन साइंटिस्ट हु कुड अरेंज ऑल 63 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड एट दैट टाइम इन हिज पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक masses। And in Mendeleev's periodic tables there were certain gaps, like he could not explain the position of isotopes in his periodic table। जैसे अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इट वाज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। नाउ इफ वी सी द आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक masses। सो एज पर दैट ऑल isotopes of an element should have a particular position, should have a different position in his periodic table, in Mendeleev's periodic table। लेकिन ऐसा नहीं था। जो एलिमेंट हाइड्रोजन था, सिर्फ एक हाइड्रोजन, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स हैं। सो अलग अलग आइसोटोप्स नहीं थे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ही पीरियोडिक टेबल में दिख रहा था। सो आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, राइट। और उसके बाद देवर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे आर्गन और पोटाशियम लें, क्योंकि मेंडलीव ने क्या करा था कि ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स।
राइट। सो उन्होंने क्या करा कि जो एटॉमिक मैसेज होते हैं एलिमेंट्स के वो रीअरेंज कर दिए, वो एडजस्ट कर दिए अपने पीरियोडिक टेबल में। जैसे आर्गन और पोटेशियम लेंगे, जब आर्गन है, आर्गन का मास नंबर, एटॉमिक मास ज़्यादा है और पोटेशियम का कम है। सो पोटेशियम पहले आना चाहिए, लेकिन आर्गन पीरियोडिक टेबल में पहले था। सो इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड व्हाई द पोजीशन ऑफ this element whose atomic mass is higher is why the element with higher atomic mass is placed before that of lower atomic mass, right? So there were certain shortcomings in all these three, Dobereinius, Newlands and Mendeleev's. इसके बाद आए Mosley. So what Mosley stated that he did research on structure of atom, and he said that it is not the atomic mass that should be the fundamental property of an element, rather it should be atomic number that should be considered as the fundamental property of an element. So हम क्या लेके चलेंगे, जो fundamental property है of element की, Mosley ने कहा कि it should be atomic number not atomic mass. अब जो एटॉमिक नंबर होता है, बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे और हमने पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम हैव, एंड पर्टिकुलरली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम हैव, राइट। बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी पे डिपेंड करता है किसी भी एटम की केमिकल रिएक्टिविटी. सो it's the atomic number that decides the chemical reactivity of an element, right? So and mass number अगर हम देखें, mass number होता है हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस में होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड दे डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू अ लेसर एक्सटेंट कंपेयर टू number of electrons, and the number of electrons that is decided by the atomic number of elements. So he stated that it is the fundamental property of an element is atomic number and not atomic mass, right? And properties of elements, he said, since Mendeleev ने कहा था कि properties of elements are periodic function of atomic mass, right? So there are regular trends in properties of elements after regular jumps, after regular gaps of atomic mass, राइट. कुछ एटॉमिक मास के गैप्स के बाद हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी एलिमेंट्स की. लेकिन मॉस्ले ने कहा, मॉस्ले स्टेटेड कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, राइट. जिसका मतलब है आफ्टर सर्टेन गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वुड बी repeated, or similar properties or elements would have similar properties after certain gaps of atomic number, right. अब ये गैप क्या है जिसके बाद की हमें सिमिलर प्रॉपर्टी मिलती है एलिमेंट की, वो हम आगे देखेंगे. एंड जो गैप्स थे वो थे, जैसे इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन पीरियोडिक टेबल. सो हम देखेंगे कि आफ्टर गैप्स ऑफ दीज नंबर्स 8, 8, 18, 18, 32 elements will have similar properties in groups of periodic table. अभी हम देखेंगे ग्रुप्स क्या होता है. So after gaps of 8, 18, 18, 32 properties of elements resemble. अगर हम इतने गैप्स पे देखेंगे इस ग्रुप्स में, हम देखेंगे कि सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं, एलिमेंट्स आर बिहेविंग सिमिलरली, एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स. वाई मैजिक नंबर्स? बिकॉज साइंटिस्ट ने उस समय सोचा कि इन गैप्स के बाद हम देखते हैं कि हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं एलिमेंट्स की. सो ड्यू टू सम मैजिक एलिमेंट्स आर बिहेविंग इन अ सिमिलर वे आफ्टर दीज गैप्स ड्यू टू सम मैजिक. सो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैजिक नंबर्स, ठीक है. अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. अब इन गैप्स पे एलिमेंट्स क्यों बिहेव, अगर हम यहाँ पे देखें कि 8, 8, 18, 8 इतने गैप्स पे, जैसे हम एक पट्स पे कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, तो दोनों के बीच में क्या है, 8 का गैप है, विच इज़ अ मैजिक नंबर. अब इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है. क्यों सिमिलर होगी? वाई प्रॉपर्टी वुड बी सिमिलर? दिस. व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? Cause of periodicity is similar electronic configuration. Electronic configuration repeated after magic numbers. इन numbers के बाद जैसे 8 है, हम इसकी और इसकी electronic configuration similar देखेंगे.
सिमिलर मतलब दे वुड इट वुड नॉट बी सेम बट सिमिलर. सिमिलर मतलब कि हम इन दोनों की आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से इट विल बिहेव similar, it will behave similar, they will resemble in their chemical and physical properties, right? So Mosley stated that after certain gaps of atomic numbers, elements will behave in a similar way. They would be match in the physical and chemical properties of elements after certain gaps of numbers. Those numbers were called, उन numbers को हमने क्या बोला, मैजिक numbers. और रीज़न क्या था कि इन मैजिक नंबर्स के बाद, जैसे 8 के बाद, 18 के बाद, इन नंबर्स के बाद एलिमेंट्स वर बिहेविंग इन अ सिमिलर वे. रीज़न था सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे इसको. अब थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल, ये मॉज़ले है, मॉज़ले ने ही ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये इसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स जो हैं इसमें बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स अरेंज्ड हैं, नॉट ऑन मैस नंबर्स. क्योंकि मॉज़ले वाज द साइंटिस्ट जिसने कि ये करेक्ट किया था पहले वालों को कि इट इज़ द एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास विच इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, राइट. इधर देखेंगे हम तो वी सी द ट्रेंड एज दे आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अब थोड़ा सा हम ये पीरियोडिक टेबल आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा. पीरियोडिक टेबल ये मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको बनाया है. अब देखिए पीरियोडिक टेबल आपको इस तरह का दिखेगा अपने बुक में. हम ये देखते हैं कि इसमें हमें वर्टिकल रोज दिखती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं, ठीक है. और देखिए इसमें 18 इस तरीके से अगर हम देखें वर्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम अप टू डाउन हमें ऐसे 18 कॉलम्स दिखते हैं, 18 कॉलम्स दिखते हैं. और इन 18 कॉलम्स को, जो वर्टिकल फ्रॉम अप टू डाउन है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप, राइट. और जो हॉरिजॉन्टली ऐसे हमें रोज दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, राइट. सो दीज आर ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स, राइट. एंड दीज आर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दीज आर पीरियड्स. जैसे 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, right. Periodic table is divided into 18 groups and 7 periods. अब हम देखेंगे थोड़ा सा इस पीरियोडिक टेबल के बारे में. इस पीरियोडिक टेबल हम इधर देखेंगे, इधर हमें मेटल्स दिखेंगे और इधर हमें ज़्यादा नॉन मेटल्स दिखेंगे. जो लास्ट ग्रुप है इसमें हमें इनर्ट गैसेस दिखेंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है. और जो बीच में है, जो बीच में मतलब आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 till 18. So these numbers are representing groups, number of groups. और जो कोई रोमन न्यूमरल्स दिख रहे हैं ये पुरानी नोमेनक्लेचर है, पुराना नोटेशन है, सॉरी, टू रिप्रेजेंट द ग्रुप्स, राइट. नाउ मॉडर्न वे इज टू राइट दीज नंबर्स. अब ये नंबर्स हैं 1 to 18. सो 1 to 18 दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स. हम देखते हैं, ये देखिए ग्रुप 1. ग्रुप 1 का मतलब है ये नंबर 1 इस पे पड़ा है, ये है ग्रुप 1. ग्रुप 1 में क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. सो ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं. इसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2 के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. ऐसी ग्रुप 3 है ये वाला, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 के हैं, ठीक है. आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपको सारे एलिमेंट्स देखेंगे. और आपको बुक में ऐसे भी दिख रहा होगा कि एलिमेंट्स जैसे मेटल्स हैं उन्हें अलग दिखा रखा है, फिर वहाँ पे लिखा भी है इस कलर के, दिस कलर रिप्रेजेंट्स मेटल्स. अब नॉन मेटल्स अलग रंग के हैं, ये हीलियम गैस, सॉरी ये ज़ीरो ग्रुप जो इनर्ट गैस ग्रुप है ये अलग कलर का दिखा रखा है. ये ट्रांजिशन मेटल्स बीच में होते हैं, ये अलग कलर के दिखा रखे हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक इट ईजी. और यहाँ पे आपको कई ब्लॉक्स में कुछ पीरियोडिक टेबल्स में आपको साइन भी दिखाई देंगे, कौन सा एलिमेंट सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ठीक है. और अच्छा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को, ग्रुप 1 एलिमेंट को हम बोलते हैं. थोड़े हम इन ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या कौन से ग्रुप्स हैं. अब ग्रुप 1, दिस ग्रुप, इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ऑल दीज
atoms, metal atoms which are in group 1, these are called alkali metals. Alkali metals क्यों बोलते हैं हम इनको? Because it forms strong alkalis. अगर हम इनको पानी से रिएक्ट करेंगे तो ये हमें strong alkalis देंगी, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स को alkali metals. इसी तरीके से ग्रुप 2 को बोलते हैं हम alkaline earth metals. ग्रुप 2 मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसको हम बोलते हैं alkaline earth metals because it forms weaker alkalis with in solution. It forms weaker alkalis in solution. राइट. इसी तरीके से ग्रुप 3, अब हमें ये वाले जो ग्रुप दी जो आपको अलग से बीच में जो दिख रहा है फ्रॉम 3 to 12, राइट, ये देखिए फ्रॉम 3 to 12, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन मीन्स चेंज, राइट. इधर अगर आप देखोगे इस साइड पे हमें मेटल्स दिखेंगे, राइट. इस साइड पे हमें जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, राइट. सो एक ट्रांजिशन हमें दिख रहा है. यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए हम इन मेटल्स को बीच में ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. ये हमारी सिलेबस में नहीं है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, राइट. सो 3 to 12 इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ 13 to 16, 13 to 16 मतलब जो ऊपर से हमें दिख रहे हैं 13 to 16 इज दिस, these 4 groups 13 to 16 named after first element of group. जैसे ये 13 है, 13 का फर्स्ट एलिमेंट है बोरोन, सो इट इज, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली. इस 14th एलिमेंट का 14th ग्रुप का पहले एलिमेंट है कार्बन, सो इसको हम बोलेंगे कार्बन फैमिली. सिमिलरली 15th ग्रुप का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, सो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली. सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली. ठीक है. अब हम इसको ऑक्सीजन फैमिली को हम इस ऑक्सीजन का जो ग्रुप है इसको हम काल्कोजेंस भी बोलते हैं, राइट. वाई? बिकॉज दीज आर ओर फॉर्मिंग. काल्कोजेंस मीन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ओर फॉर्मिंग. और मतलब जहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड मेटलर्जी एक चैप्टर है आगे, उसमें आप ये ओर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दीज आर नोन एज काल्कोजेंस बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग metals elements, right, or they are seen more as in the form, we see these elements in the form of ores, copper ores, I think, right. इसके बाद आ जाता है आपका ग्रुप 17 to 18. these two are important groups. 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस. वाई हेलोजेंस? हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? नाउ हेलोजन is a Greek word again. हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, राइट. अब सॉल्ट फॉर्मिंग इसका मतलब है ये एलिमेंट्स क्या बनाते होंगे? हेलोजेंस क्या सॉल्ट बनाते होंगे? कैसे बनाते हैं सॉल्ट? अगर सोडियम क्लोराइड, ऐसे क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, हम सबको पता है. अब क्लोरीन मेटल से जुड़ करके, सोडियम मेटल से जुड़ करके सॉल्ट बनाता है. ऐसे ब्रोमीन भी इनसे जुड़ करके पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सब सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है? सॉल्ट्स हैं. सो इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर सॉल्ट फॉर्मिंग. सिंस दीज आर सॉल्ट फॉर्मिंग, ऑल दीज एलिमेंट्स आर सॉल्ट फॉर्मिंग, इसीलिए हम इनको हेलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल से जुड़ करके सॉल्ट बनाते हैं, इसीलिए इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं. ऐसे ही हम लास्ट ग्रुप पे आते हैं. लास्ट ग्रुप है आपका, ये सारे क्या हैं एलिमेंट्स? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. आपने पहली क्लास में अपने 9th में पढ़ा होगा या उससे पहले भी कभी पढ़ा होगा. इन सारी गैसेस को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, राइट. अब इसको ज़ीरो क्यों बोलते हैं? ज़ीरो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी. ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं. क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी से ये कंबाइन नहीं होते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़ीरो होती है, इसीलिए इसको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, राइट. और ये सब हो गया. और आप अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि उसके नीचे 2 और टेबल्स बने हुए हैं. उसको बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स, राइट. लेंथेनाइड और एक्टेनाइड या लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज भी बोलते हैं, बिकॉज ये कोई एक एलिमेंट नहीं है. लेंथेनाइड इट्स अ ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स. सिमिलरली एक्टेनाइड इज अ ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स, राइट. सो दीज आर लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज. लेंथेनाइड ग्रुप 3, ये देखिए ग्रुप 3 ग्रुप कौन सा है? लेंथेनाइड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ये कौन सा ग्रुप है? 3rd ग्रुप. पीरियड कौन सा है? ये 6th पीरियड. सो लेंथेनाइड्स बिलोंग टू 3rd group and 6th period. Similarly, actinides belong to
7th पीरियड एंड 3rd ग्रुप, राइट। और पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स हैं ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज, पहले भी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था। दीज आर पीरियड्स, 7 पीरियड्स, 1 to 7, these are 7 rows, horizontal rows which are known as periods and determined by, we'll take this now. अब हम थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। You can just copy these things down if you want, right? अब हम देखेंगे कि about these, we'll study more about these groups and elements, how elements behave in groups and periods. अब देखिए, अगर मैं पहला ग्रुप लेता हूँ, ये है आपका लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19, रुबीडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 82, ठीक है। अब दीज आर एटॉमिक नंबर्स। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, this would be 281, 2881, 28, 18, 81. This is 10, 28, 37, ठीक है। इसका होगा the electronic configuration, this would be I think 55, 2, 8, 18, 1, 36, 38, 39, ठीक है। सो हमने इसमें जो बेसिक चीज़ हमें इसमें देखनी है वो हमें ये देखनी है, अगर हम इस ग्रुप की बात करें, हम एक ग्रुप में, आप किसी भी ग्रुप को उठा लेंगे अगर हम यहाँ से, तो हम ये देखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे एलिमेंट्स के, जो कि एक सेम ग्रुप में है, ठीक है जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे सबके आउटर मोस्ट में क्या एक इलेक्ट्रॉन है,